क्या सच में हमारी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है? क्या भाग्य ही सब कुछ है, या फिर हम खुद भी अपनी किस्मत के लेखक बन सकते हैं? वेद कहते हैं, पुरुषार्थ से बढ़कर कुछ नहीं। भगवत गीता में श्री कृष्ण बोले, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और विदुर नीति चीख चीख कर कहती है, जो व्यक्ति सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, उसका जीवन एक अधूरी किताब बनकर रह जाता है। तो अब सोचिए, क्या नसीब वाकई पत्थर की लकीर है, या फिर आपका साहस, आपका कर्म और आपका विवेक उसे हर दिन नया आकार दे सकते हैं? अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि नसीब से ज्यादा ताकतवर क्या है और कैसे विदुर नीति, वेद पुराण और गीता तीनों मिलकर आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं मिस्टर शैडो और आपका स्वागत है छाया में छिपा ज्ञान, जो बदले आपकी पहचान। तो चलिए शुरू करें आज का ज्ञान, और अगर हेडफोन्स है तो अवश्य इस्तेमाल करें ताकि बातों की गहराई समझ सकें। बूढ़े दादाजी से पोते ने पूछा, दादाजी, क्या जो नसीब में लिखा होता है वही होता है? दादाजी धीरे मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो अर्जुन को युद्ध लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। श्री कृष्ण बस बैठकर बोल देते, जो लिखा है वो हो जाएगा। शास्त्र कहते हैं, नसीब लिखा नहीं जाता, कमाया जाता है। पुराणों में एक राजा का जिक्र आता है। राजा नल एक धर्मप्रिय, न्यायी, पराक्रमी राजा। उसका साम्राज्य समृद्ध था, लेकिन फिर एक दिन एक श्राप ने सब कुछ छीन लिया। राजा नल जंगल में भटकते रहे, भोजन नहीं, वस्त्र नहीं, यहां तक कि पत्नी दमयंती से भी अलग हो गए। सवाल यह नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ, सवाल यह था अब वो क्या करेंगे। राजा नल रोए नहीं, किस्मत को कोसा नहीं, बल्कि जंगल में भी एक नया जीवन शुरू किया। दूसरों की गाड़ियां हाँकने लगे और अंत में राजा नल वही गाड़ी चलाते चलाते फिर से राजा बन गए, क्योंकि उन्होंने कर्म नहीं छोड़ा। अब बात सीधी सी है। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। विदुर नीति कहती है, जो भाग्य के भरोसे बैठा रहे उसका दुर्भाग्य निश्चित है। क्या आप जानते हैं, जो आप किस्मत समझते हैं वो दरअसल पिछले कर्मों का फल है, और आज के कर्म आने वाली किस्मत। यानी किस्मत कोई जादू नहीं, ये तो एक सीरीज है कर्मों की। अगर आज आप थक गए हैं तो समझिए, आपके भाग्य को बदलने वाला मोड़ यहीं से शुरू होता है। किस्मत लिखी जाती है हिम्मत से, मेहनत से और धैर्य से। किस्मत एक तूफान है और इंसान सिर्फ एक दीपक। लेकिन अगर बाती में विश्वास है, तेल में मेहनत है और हाथ में साहस, तो कोई भी तूफान उस रोशनी को बुझा नहीं सकता। ऋग्वेद कहता है, न साम्राज्यम न राज्यम न ऐश्वर्यम न स्वर्ग न अपुनर्भवम किंत्वन्यया त्वम देहि में ब्रह्म स्वरूपिणी। मतलब, हे शक्ति, मुझे वो दे दो जो आत्मबल देता है, ना कि सिर्फ बाहरी सुख। अब खुद से पूछिए, जब आप बार बार गिरते हैं तो आप किसे दोष देते हैं? भाग्य को, समाज को, भगवान को? कभी सोचा है, आपके संघर्ष की पटकथा शायद भगवान ने इसलिए लिखी है ताकि आप दुनिया के लिए उदाहरण बने? क्योंकि अगर बिना गिराए भगवान उठाए तो दुनिया कहेगी किस्मत वाला है, लेकिन जब आप खुद उठेंगे तो लोग कहेंगे ये इंसान मिसाल है। इतिहास किसे याद रखता है? जो बैठे रहे, जैसा नसीब वैसा जीवन, या जो लड़े और फिर लिखा नसीब दोबारा अपने नाम से। श्री राम ने वनवास पाया, चुप नहीं बैठे। भगवान शिव ने विष पिया, फिर भी संहारक कहलाए। कर्ण ने श्राप झेले, फिर भी वीरता में अर्जुन से पीछे नहीं रहा। तो फिर आप क्यों सोचते हैं कि किस्मत ही सब कुछ है?
अगर नसीब ही सब कुछ होता तो समंदर के पास रहकर लोग प्यासे ना मरते। अगर किस्मत ही अंतिम सच होता तो कंस जीत जाता, कृष्ण नहीं। इसलिए वो जो बैठा है अपनी किस्मत का फैसला सुनने, उसे कह दो अब उठो, क्योंकि फैसला आप लिखेंगे हाथ में कलम लेकर और माथे पर पसीना लेकर। नसीब तब बदलता है जब इंसान खुद बदलने की ठान ले। जिस दिन आप खड़े हो गए उस दिन किस्मत को घुटनों पर आना ही पड़ेगा। मिस्टर शैडो में आज इतना ही। छाया में छिपा ज्ञान जो बदले आपकी पहचान। अगर यह वीडियो आपको कहीं ना कहीं छू गया हो तो अपनी किस्मत का पहला पन्ना यहीं से पलटना शुरू कीजिए। वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट में बस इतना लिखिए, अब मेरी बारी है। सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप सनातन धर्म से है तो। धन्यवाद।